अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट शहीद अहमद आपकी खिदमत में हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बड़ी खबर दूंगा और इस बड़ी खबर के साथ कुछ और भी मजीद इमरान अहमद खान ऐसफ का साथी किस तरह जो है वो एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान अहमद खान ऐसफ के, वो किस तरह अगवा हो गए हैं। उसके अलावा इमरान अहमद खान ऐसफ की आज पेशी थी और आगे उनकी बेगम और उनको किस डेट को बुलाया गया है और इस वक्त की क्या पेशरफ्त है वो मैंने बताना है। सबसे पहले जी आपको मैं बताता चलूँ तो मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि वज़ीर आज़म हाउस में हलचल है और दो इत्तेहादियाँ बड़े मुतहरक हो चुके हैं। मुतहरक इस तरह हो चुके हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान 22 जून को इंग्लैंड जाएंगे और नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे और उस मुलाकात के अंदर डेफिनेटली जो है वो अपना आइंदा का लाहे अमल देखेंगे। मगर आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने डेफिनेटली वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकातें भी की हैं और कुछ मुलाकातें वो भी मैंने आपको बताया। उधर जनरल जो है वो एक काउंसिल का इजलास था और जनरल बॉडी का जो है इजलास था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, उसमें कुछ अहम फैसले हुए। मगर सबसे पहले आपको बताता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई। चले वो होनी भी चाहिए क्योंकि वो पीडीएम के सरबराह हैं और जितना मेरा मौलाना फजल रहमान साहब ने काम किया शायद किसी ने इतना काम किया हो इमरान अहमद खान ने छुट्टी के लिए या पीडीएम को दोबारा से री लॉन्च करने के लिए। आप जान रहे हैं कि वक्त में जो है वो पीडीएम डाउन हो गई थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी ये क्लेम करती है कि हम हुकूमत का हिस्सा हैं बट हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है। उधर अगर मैं बात करूं तो आज शहबाज शरीफ साहब की और जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जो कि वज़ीर ख़ारजा भी है उनकी मुलाकात होनी थी। मगर उस मुलाकात में डेफिनेटली मुराद अली शाह ने भी आना था जो कि वज़ीर आला थे सिंध के, वो तो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। मगर इस वक्त जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात में बिलावल भुट्टो साहब मौजूद नहीं थे, खुर्शीद शाह मौजूद थे, मुराद अली शाह मौजूद थे, शीरी रहमान मौजूद थी, कमरुज़्ज़मान कारा थे, निसार खोड़ो थे और उसके अलावा नवीद कमर साहब मौजूद थे। ये बॉडी तो उनकी मौजूद थी मगर जो है वो बिलावल भुट्टो साहब नहीं थे। उधर से एयाज सदर एहसन इकबाल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, उनके आपस में जो है वो गुफ्तगू होती है। मगर बिलावल भुट्टो साहब का ना आना मेरा ख्याल है ये उस वक्त का मुझे दौर याद आया है कि जब आप जानते हैं कि जो आसिफ अली जरदारी साहब थे उन्होंने एक वक्त में ये बात कही थी कि जनाबे वाला हम ईंट से ईंट बजा देंगे और उसी दिन ही नवाज शरीफ साहब से मुलाकात का कहा आसिफ अली जरदारी ने, तो उन्होंने नवाज शरीफ ने मिलने से इनकार कर दिया। शायद आज शहबाज शरीफ साहब भी ये चाह रहे होंगे तो बिलावल भुट्टो साहब ने उनको इनकार कर दिया। तो ये डेफिनेटली एक बड़ा आपस में क्लैश है क्योंकि बड़ा क्लैश वहाँ से शुरू हुआ जब चेयरमैन नादरा ने अपना रेजिग्नेशन दिया और इधर चेयरमैन पीसीबी से रेजिग्नेशन लेने जा रहे हैं। और डेफिनेटली जो फैसल करीम कुंडी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मरकज़ी जो इतलात हैं वो कुछ और बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो जवेद लतीफ़ है इधर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से वो कुछ और बात कर रहे हैं। आज मरीम नवाज साहब ने बकाया तौर के ऊपर आप जानते हैं जनरल बॉडी का इंतखाब था, उसके अंदर बकायदा तौर के ऊपर 4 साल के लिए शहबाज शरीफ साहब सदर बन चुके हैं मुस्लिम लीग नवाज के, मरीम नवाज साहब नायब सदर बनी हैं और सेक्रेटरी ख़जाना बने हैं वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब। और इसमें बड़ी जो बात है इस शाहिद हकान अब्बासी साहब उनको किसी ओहदे से जो है वो नवाजा नहीं गया। शायद वो री इमेजिंग पाकिस्तानी है, वो जिस तरह का उनका नैरेटिव है उसको बयान कर रहे हैं। मगर मुस्लिम लीग नवाज अपने आप को दोबारा री लॉन्च कर रही है और इस वक्त अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा फोकस पीपल्स पार्टी का इंतखाबात में शायद उनको कोई उनकी ग्राउंड ऐसी बन गई हुई है या उन्होंने कोई ऐसी सेंस डेवलप कर लिया या ऐसी इस तरह का प्लानिंग कर ली हुई है कि उन्होंने कहा जी अभी हमने किसी सूरत डाउन नहीं होना। तो डेफिनेटली मैंने इसके मतलब भी उधर बताना है। उधर जी अगर मैं बताऊँ तो इमरान अहमद खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब वो एक पब्लिक सर्वेंट है, वो हुकूमत के थे, वो किसी पार्टी के नहीं थे। मगर आज उनको उनके इस्लामाबाद घर से अचानक अगवा कर लिया गया है और बाकायदा तौर के ऊपर जो इस्लामाबाद पुलिस है उसने कहा है कि जी उनके अहले खाना आएँ, हम दरख्वास्त देंगे और 15 पे अगर किसी को पता चले तो हमसे रब्ता लाजमी करे। तो मेरा ख्याल है ये तो जो एक पाकिस्तान के अंदर वो एक सेक्रेटरी थे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो मेरा ख्याल है ये तो जो एक इनका अपना एक सोसाइटी बनी है उसको देखना चाहिए कि वो किधर गए हैं। मगर ये एक डेफिनेटली शायद उनको पकड़ के, क्योंकि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं अलकादर यूनिवर्सिटी केस में, मुख्तलिफ केसेस में उनको साथ लेके शायद उनसे कोई वादा माफ गवा बनाना होगा, शायद इसलिए वो आए होंगे। मगर एक है मेरा ख्याल एक क्रिटिकल सिचुएशन, इतना पढ़ा लिखा आदमी क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज ये क्लेम करती है कि हमारे दौर के अंदर अहद चीमा फ़ाद हसन फ़ाद उनको उठाया गया था, वो भी तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। तो फिर अगर इनको ले लिया गया तो ये कौन सी बड़ी बात है, तो वो भी अपनी जगह पर राइट है। मगर ये देखना पड़ेगा कि अगर इस तरह का काम हो रहा है तो मेरा ख्याल है पढ़ी लिखी जो फंटैलिटी है उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर इत्मीनान ख़राब होता है, फिर ब्यूरोक्रेसी जो होती है ना वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा शायद इस चीज़ को देखती हो। मगर मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्द इसके ऊपर भी जो है वो पता चल जाएगा। उधर अगर मैं बताऊं तो इमरान अहमद खान सबको आप जानते हैं कि 21 जून को आज भी पेश थे, 21 जून को नायब ने दोबारा तलब कर लिया है। तो शाहना में तहाइफ का मामला है
उसके मतलब उन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन देनी है। और 22 जून को बाकायदा तौर के ऊपर जो बुशरा बेगम है उनको भी तलब कर लिया गया है कि वो जी आएँ, और समन दिया है कि जी उनसे कोई हमने इंटेरोगेशन करनी है। और बुशरा बेगम तो पहले ये बात कह चुके हैं कि मुझे मेरे खावंद के साथ बुलाया करें, वैसे ना बुलाया करें। तो डेफिनेटली मैंने इसके मतलब आपको बताते रहना, मगर अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को इजाज़त, अल्लाह ताला का हमें नस्र। अस्सलामु अलैकुम।